इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के महासचिव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी सीधे जुड़ चुके हैं। नमस्कार कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार कैलाश जी, ये जो हिंसा हो रही है, आपका आरोप है कि अभी तक आपके 9 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। चुनाव हो गया, परिणाम टीएमसी के पक्ष में चला गया, फिर टीएमसी पर आप आरोप लगा रहे हैं। तो इतनी बड़ी जीत के बाद भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह हिंसा टीएमसी कर रही है? अभी आपसे मैं बात ही कर रहा था, इसी बीच में टेलीफोन आया। अभी नानूर वीरभूम में हमारी 2 महिला कार्यकर्ताओं को उठा के ले गए, उनके साथ रेप किया गया है। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं, लगभग 700 गांवों से भी मेरे पास खबर आई है जहां लूटपाट चल रही है और एक विशेष वर्ग के लोग ही ये काम कर रहे हैं और पूरे अराजकता मचा दी है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की दुर्गति हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमने अभी एक बीजेपी का कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ हमने कहा है कि जहाँ जहाँ घटना हो रही है, लोगों के घरों में आग लगा दी। हमने कहा आप यहाँ आ जाइए कलकत्ता में हम धर्मशाला लेके उनके लिए एक पनाह घर बना रहे हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी भी हिंसा का तांडव जारी है। मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ कि बिल्कुल जुलूस बनाकर, माइक लेकर, गुंडे बिल्कुल लठ लेकर घरों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। और ऐसी अराजकता तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। मुझे लगता है कि जब देश का विभाजन हुआ होगा उस समय पाकिस्तान में ऐसी अराजकता होगी, ऐसी अराजकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस फोन नहीं उठा रही है। एक अधिकारी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ये निर्देश मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा। मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है। तो चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बेघर बार हो गए। हम सब उनको कलकत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मशाला लेकर उनको यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान कर सकें। कैलाश जी, ये बहुत दुखद है और उससे कहीं ज्यादा निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बंगाल में हो रहा है। पूरा देश आज ये देख रहा है, पूरा देश इससे परेशान भी है। कैलाश जी, क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई कदम उठाया जा सकता है, या ऐसी कोई बात आपने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है? क्योंकि अगर ऐसा है कि राज्य पुलिस नहीं सुन रही है, राज्य का प्रशासन नहीं सुन रहा है और ऐसे निर्देश अगर पुलिस अधिकारियों को जा रहे हैं, तो क्या केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? कैलाश जी, हमने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, गृह मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के गृह सचिव से पूछताछ की है कि आफ्टर इलेक्शन कितने वायलेंस हुए, इसकी हमें जानकारी दें। और चूंकि पुलिस में दर्ज ही नहीं हुए, पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही है, और इसलिए क्या जानकारी देगा गृह सचिव? वो तो कह देंगे कि कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बेशर्मी के साथ ममता जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक कार्यकर्ता, कोई आज के समय में कोई सोच सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाथ लगा दे? पर बेशर्मी से ममता जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा बीजेपी के लोगों ने, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में ढूंढ के मारा जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है। और पता नहीं कितने कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। मुझे एंटाली से, नानूर से तो अभी इतना खतरनाक फोन आया है, वीरभूम जिले का है, वहां पर महिलाओं के साथ रेप भी हो गए। और पूरे 700-800 गांव से हमारे पास अभी सूचना मिली है। मैं भी आपके पहले वेबिनार में था, हमारे सब जिलों के अध्यक्षों से बात कर रहा था, तो आपका समय था तो मैं उठकर आया। अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग चल रही है सारे जिलों के, धन्यवाद इसके लिए आपका। रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है बंगाल। ये वाकई ये डराने वाली स्थिति है। कैलाश जी, क्या राज्यपाल जी से कोई बात हुई है आपकी, जगदीप धनखड़ जी से? क्योंकि उन्होंने के पास हमारा प्रतिनिधिमंडल दिलीप उन्होंने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को बुलाया है, फोन किया है, पूछताछ की है। हाँ, शायद गृह मंत्री जी ने की। हमने भी चीफ सेक्रेटरी से समय मांगा था, पर आज शायद चीफ सेक्रेटरी समय नहीं दे पाए, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिलने जाने वाला था, पर आज समय तय नहीं हो पाया। कल हम राज्य के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और इस संबंध में गृह मंत्री जी ने बहुत सीरियसली एक्शन लेने का हमें आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि मैं तत्काल आता हूं। हो सकता है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल आए और इन सब मामलों में
हमसे चर्चा करें और यहाँ के हालात के बारे में स्वयं जाकर देखें, कैलाश क्योंकि जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। जी। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा राजनीतिक बदला कभी भी नहीं देखा। सुना था कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब वहाँ पर इस प्रकार के हिंदुओं के साथ जाति उति वैसी की वैसी जाति यहाँ पर हो रही है, तो प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। हमारे पास सारे वीडियोस हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ कि ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में नहीं नहीं देखी। कैलाश जी, और सारे वो देखिए, वो वीडियोस हम दिखा रहे वीडियो हैं आपके साथ जी साथ, आपको दिखा रहे हैं कैलाश जी, तो वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अगर जी हाथ पर हाथ धरकर बैठा है कैलाश जी, तो आपको लगता है कि सीधे सीधे क्या आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी की शय है? 200% ममता जी की। मेरे को तो एक अधिकारी ने बोला, आईपीएस अधिकारी ने, कि हमें ये निर्देश दिए गए कि आप फोन भी मत उठाइए, बात भी मत करिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। क्या आप आज मैं ये कहते हैं कैलाश जी बोला यहाँ पर, शपथ समारोह के बाद हम इस बारे में विचार करेंगे, अभी जो हो रहा होने दो। आप ये कहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हर बात आज यहाँ कह रहा हूँ, क्या आप ये कहते हैं कैलाश जी कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है, वो करवा रही हैं? 200% वो करवा रही है। 200% उनके इशारे पर हो रहा है, उनके नेताओं के इशारे पर हो रहा है। ये तो ऐसी अराजकता हो कि सरेआम बिल्कुल खेला हुए लठ लेके जा रहे हैं, माइक वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और एक घर, हमारे कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए तो उनके घरों में आग लगा दी, सारा सामान लूट के ले गए, एसी तक खोल के ले गए, पंखे ले गए लूट के। मतलब आप विश्वास करेंगे कि कपड़े की दुकान हमारे कार्यकर्ता की, उसकी पूरी दुकान लूट ली। पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही, पर सारा कपड़े का सामान लेके चले गए। एक कार्यकर्ता की जूते की दुकान थी, वो जूते के सारे उठा के ले गए। मतलब अराजकता है बंगाल के अंदर अभी। ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। एक स्वतंत्रता के 70 साल हो गए और यहाँ पर अगर इस प्रकार की अराजकता हो गई, मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और अमित जी से मेरी 3-4 बार बात हुई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और हम लोग इसको इस प्रकार की हिंसा होने नहीं देंगे। हम मैदान में उतरेंगे कल। नहीं कैलाश जी, देर हो जाती है कई बार। क्या होता है कि देखिए, जैसे ही परिणाम आए, जैसे ही रिजल्ट आए, उसके बाद से हिंसा आ गई। हमारी जिम्मेदारी, हम दिखाते हैं, चेताते हैं, पुलिस प्रशासन को जगाते हैं। लेकिन अगर इतना हो रहा है लगातार, आप हमारे साथ बैठे हैं, आपको इस वक्त भी फोन आ रहे हैं, आपके नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में भी यही सारी बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि देर हो जाएगी कैलाश जी? कुछ ना कुछ करना चाहिए। राज्यपाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य का गृह मंत्रालय सब बैठे, और ये तो इसे तो युद्ध स्तर पर और बिल्कुल आपातकालीन स्थिति समझ के कार्रवाई होनी चाहिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो हमने उसका पालन किया है। अभी हमने गवर्नर से मिले हैं, हमने होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी राज्य के, हमने होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर ने पूछताछ भी की है। और ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कल से हमें आवश्यकता है तो हम खुद मैदान में उतरेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे। यदि हम पे भी हमला होगा तो हम सहन करेंगे, बाकी इस प्रकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैलाश जी, ममता बनर्जी का भी एक बयान आया है इस हिंसा पर। लगातार हिंसा हो रही है, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी पुराने वीडियोस निकालकर, पुरानी हिंसा के वीडियोस निकालकर उन्हें अभी का बता रही है। ये वो आप पर आरोप लगा रही है। इसका मतलब है कि उनको संरक्षण है, उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। यदि कोई जवाबदार व्यक्ति अपने जीत के अहंकार में इतनी मदमस्त हो जाए कि जो हो रहा है उसको होने दे रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। मुझे भी एक हमारे जगन्नाथ जी हैं जो सीवड़ी से चुनाव लड़े, उन्होंने भी फोन करके बताया कि एक 13 साल की आदिवासी महिला के साथ 9 लोगों ने बलात्कार किया। वो बेहोश हो गई, उसके घर वाले उसकी बेहोशी की हालत में उस लड़की को लेकर भाग गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो थाने पे जाके रिपोर्ट करें। इसी अराजकता है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी सुन रहा होगा कैलाश जी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, वो विचलित हो रहा होगा इन सब बातों को आपकी सुनकर। लेकिन इस भयावह भयंकर स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ ये आप कल तक का इंतजार करेंगे, या आपने राज्यपाल से खुद बात की, आप टाइम का इंतजार करेंगे, या ममता बनर्जी से खुद बात क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं की जा सकती इस समय कैलाश जी? देखिए ममता जी, अभी जी मुझे जो जानकारी मिली है, गवर्नर साहब ने भी शायद बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तो अभी शपथ लिया नहीं हूँ और मैं शपथ के बाद ही कुछ कह पाऊंगी, इसीलिए हमने अधिकारी लेवल पर बात की है। ममता जी से बात नहीं की। जब ममता जी के संरक्षण में हो रहा है तो उनसे बात करने से क्या फायदा है, जब इतनी सारी घटना हो रही है और वो कह रहे हैं कि पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वो कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। मतलब इतना झूठ कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो समझ सकते हैं उनकी नीयत कितनी खराब है। इसलिए उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। कल से हम खुद मैदान में उतरेंगे और जो होगा वो देखेंगे।
कैलाश जी, आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी जीत भी गई, उन्हें पूर्ण बहुमत भी मिल गया, वो सरकार बनाने भी जा रही हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर ये हमले क्यों? उन्होंने बोला था, भाषण में बोला कि चुनाव के बाद देखूंगी, मैं तो जीत के आ रही हूँ, एक एक से बदला लूंगी। सरेआम बोला, ओपनली बोला था उन्होंने, वो भी वीडियोज में आपको दिखा दूंगी। और इसीलिए उनके इशारे पे, मैं कह रहा हूँ, उनके इशारे पर हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिलवाए कि कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठाएगा, कोई कहीं पर भी। अभी हमारे कल्याण चौबे ने बोला, बोले कि पुलिस अधिकारी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। उनके क्षेत्र में शहर के अंदर कल्याण, मतलब कलकत्ता शहर के अंदर लगभग 250-300 मकानों के अंदर तबाह कर दिया गया, एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। क्या कैलाश जी यही गुस्सा है ममता बनर्जी को कि वो बीजेपी जहां, वो बंगाल जहां बीजेपी का नामो निशान नहीं था, 3 सीट पर आप थे, हालांकि लोकसभा में आपने 18 सीटें जरूर जीत ली थी, उन्हें डर लग रहा था, या वो अब ये संदेश देना चाहती हैं क्योंकि आपकी एक जमीन तो बन गई है, आप जितनी सीटें अभी लेकर आए हैं 70 से ज्यादा, वहां एक जमीन तो 77 में आपकी मजबूत हुई है और मुख्य विपक्षी दल भी आप हो गए, अगले चुनाव में आप बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। क्या ये डराने धमकाने की कोशिश है कि लौट जाइए, मत आइए, हमने आपको बाहर ही बता दिया है, आपका बंगाल में कोई काम नहीं? जितने कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन कार्यकर्ताओं को पनिश करना चाहती है। उनके हमेशा ये ट्रेंड रहा है उनका। यहाँ तक कि पहले कांग्रेस के विधायक जो जीत के गए थे, उनको तत्काल उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया। अभी हमारे जो विधायक जीते, उनसे उनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो टीएमसी में आ जाए। तुम जीत के क्या करोगे वहाँ पर, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारे परिवार को एनडीपीएस में फंसा देंगे। इस प्रकार पुलिस के अधिकारी हमारे जीते हुए, जो जीत गए, घोषित हो गए, उन विधायकों के पास संदेश भेज रहे हैं। एक एसपी ने हमारे जीते हुए उम्मीदवार के लिए को फोन करके बोला कि क्या करोगे, वहां जाके इधर आओ, मैं बात करा देता हूँ तुम्हारी। मतलब इतना टेरराइज कर रखा है कि हमारे जो जीत गए विधायक, उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि आपको अगर बचना है तो आप टीएमसी में आ जाए। ये पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की कैलाश जी अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचने की कोशिश है, या आपको लगता है कि उन्हें निर्देश दिए गए, उन्हें कहा गया है कि सबको लेकर आओ वापस, तोड़ो? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर एक नेक्सस काम कर रहा है, अधिकारियों का, माफियाओं का और राजनीतिज्ञों का। वे सब अधिकारी जो कोल माफियाओं से जुड़े हुए थे, आपको बता दूं कम से कम 12 आईपीएस अधिकारी ऐसे जो पोस्टिंग पर है। अभी ज्ञानवंत सिंह, जो इनका सीआईडी, उसको सीबीआई ने बुलाया है। इनका कोल माफियाओं के साथ संपर्क है, लेन देन है पूरा की पूरा। कोल माफियाओं ने खुद ने कहा कि हमने पैसे दिए हैं, और वो की पोस्ट पर बैठे रहे हमेशा। अभी लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज है वो। जब ऐसा व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज होगा, जो खुद माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ, तो उस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा? ये कोलकाता से लेकर सिंगूर और बीरभूम, हर क्षेत्र से कैलाश इस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं आपके पास, या कोई ऐसा इलाका है जो ज्यादा प्रभावित है, वहीं पर आपके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं? बीरभूम, वर्धमान, कलकत्ता में स्वयं में हमारे कल्याण चौबे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, नाम क्या उसका, मणिकतला, जहाँ पर कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई, कल्याण चौबे जी के ऊपर हमला हुआ। कम से कम कलकत्ता के ही 250-300 परिवार अभी घर छोड़कर चले गए हैं। अभी हम धर्मशाला ले रहे हैं, उनको वहां पर रुकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में खड़े रहेंगे रात पर। ऐसे सिलीगुड़ी में हम लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पर इस प्रकार जो घर से निकाल दिए गए, जिनके घर तोड़ दिए गए, जो बर्बाद हो गए, उन सब कार्यकर्ताओं के लिए हम धर्मशाला ले रहे हैं, उनको रुकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कैलाश जी, आपने कहा कल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और आप लोग सड़कों पर उतरेंगे इस हिंसा के विरुद्ध, लेकिन आप हर जगह तो नहीं जा सकते, और अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो टकराव और बढ़ेगा। कोई और वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था जिससे कम से कम ये हिंसा थमे, कुछ आपके इस वक्त मन मस्तिष्क में है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और पूरी तरीके से अभी गवर्नमेंट ने शपथ नहीं ली है, तो अभी सेंट्रल फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए मैं गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जो सेंट्रल फोर्स यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है, तो चुनाव आयोग की भूमिका भी अब चूंकि चुनाव हो गए तो समाप्त हो गई, तो ऐसा पीरियड है कि किसकी जवाबदारी है ये जरा देखना पड़ेगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आग्रह करेंगे कि अभी शपथ नहीं हुई, तो अगर आपके अंडर में सेंट्रल फोर्स है
तो आप कम से कम इनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए निर्देशित करें। अब क्या हो सकता है इसके बारे में हम मीटिंग ही कर रहे थे, इतनी देर में आपके यहाँ का आपसे जुड़ गया हूँ। हम इसके बारे में भी तीसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं और बात करेंगे। अभी गृह मंत्री जी से बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और चुनाव आयोग में भी बात करेंगे। कैलाश जी, कठिन परिस्थिति में आपने समय निकाला, इसके लिए तो हम आभारी हैं आपके। लेकिन कैलाश जी, अभी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियां बीजेपी के एकदम विरुद्ध हैं सारी वहां पर। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कल यदि आप सड़कों पर निकलते हैं तो आप पर भी हमला हो सकता है? अब ये तो जब जिस दिन मैं बंगाल आया था उस दिन सोचकर ही आया था कि यहाँ तो बम गोली पत्थर में तो सब खा चुका हूँ, सबकी आवाज़ सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है और जो भी होगा वो देखेंगे। और इस प्रकार डर के घर में तो बैठ नहीं सकते, कार्यकर्ताओं को छोड़ तो नहीं सकते, तो हम तो जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को वहाँ पर मिलेंगे, जो भी होगा उसका सामना करेंगे। कैलाश जी, क्या आज ऐसी परिस्थिति में जब आपका प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, आप लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय जनता के बीच जाने के? इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है अभी इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे ऐसे दुख के समय, और जो भी होगा वो देखेंगे उसको। कैलाश जी, आप जरूर रहिए और हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि इस तरह की हिंसा बिल्कुल ना हो। लेकिन चलते चलते, क्योंकि ये सारी हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि आपने बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। ममता बनर्जी उनकी 10 साल की सत्ता को चुनौती दी और अपनी उपस्थिति भी बहुत अच्छी तरह से बंगाल में दर्ज करवाई। ऐसा क्या रहा कैलाश जी कि हर संभव प्रयास के बाद भी आप बंगाल जीत नहीं पाए? देखिए, आप पूरा स्कोर बोर्ड देख लीजिए। एक समय था जब पिछले विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनका वोट शेयर लगभग 11-12% था। अभी उनका वोट शेयर देख लीजिए, एकदम सीन से गायब हो गए। कुल मिलाकर राहुल जी ने जिस दिन ये कहा कि मैं बंगाल में अब दौरे नहीं करूंगा कोविड के कारण, कोविड उनका बहाना था, ये उनका टीएमसी के सामने आत्मसमर्पण था, बीजेपी को रोकने का प्रयास। आप 4 चरण के चुनाव देख लीजिए, 4 चरण के चुनाव के पहले हमारा बहुत अच्छा स्कोर था, तो 4 चरण के बाद इन लोगों ने ये सरेंडर हो गए। यहाँ के जो प्रमुख है अधीर चौधरी, वो उनको कोविड हो गया, वो घर में चले गए और राहुल गांधी ने आने से मना कर दिया। सीपीएम के सारे लोग आत्मसमर्पण कर दिए, बीजेपी को रोको सिर्फ। तो कांग्रेस और सीपीएम दोनों ने बीजेपी को रोका। तीसरा फिर एक वीडियो चला पूरा मुस्लिम एरिया के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जीत रही, वो जीत गई तो मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से पूरा की पूरा, उसमें ममता जी ने भी कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, हमें समर्थन करो। बीच चुनाव के अंदर इसी बयान के ऊपर उनको 24 घंटे के लिए रोका भी चुनाव आयोग ने कि इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। आप देख लीजिए, हम 280 पोलिंग बूथ है, हमारे कार्यकर्ता 240 बूथ पर जीतते हुए है, और जब 40 अल्पसंख्यक समाज के वोट निकले तो वहाँ एकदम हार गए। तो ये जो अल्पसंख्यक समाज का वोट एक तरफ बिल्कुल जाकर इंटेक गया, उसके कारण चुनाव में काफी फर्क पड़ा है। ये सारी चीजें कैलाश जी, वो पहले से कहा जा रहा था कि आप तो 30% के आगे से लड़ रहे हैं, 30% तो आपका है नहीं, लेकिन ये जो हिंसा हो रही है ये वाकई दुखद है कैलाश जी, और आप जुटे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ खड़े हैं, और जो खबरें आपके पास आ रही हैं हम चाहते हैं कि वो खबरें ना आए, ये हिंसा थमे। लेकिन ऐसे संकट के दौर में भी, कठिन समय में भी आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी।